यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है और इस बार तबाही का हुक्म मॉस्को से नहीं, तेहरान से जारी हुआ है। नाजरीन, कैस्पियन सी में ईरानी जहाज पर हमला करके यूक्रेन ने अपने डेथ वारंट पर खुद दस्तखत कर दिए हैं। पुतिन ने हरी झंडी दिखा दी है और अब ईरान रूस के साथ मिलकर ज़ेलेंस्की पर वो कहर नाजिल करने जा रहा है, जिसके बाद अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस भी कबाड़ बन जाएगा। 2500 किलोमीटर दूर से तेहरान का जवाब ऐसा होगा कि वॉशिंगटन तक जल्जला आएगा। दुनिया तारीख के सबसे खौफनाक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। कैस्पियन सी का मार्का अब महज एक बहरी वाकया नहीं रहा, बल्कि ईरान की बाकायदा खतरनाक जंग में एंट्री है। ज़ेलेंस्की का गुरूर अब तेहरान के शाही ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के नीचे कुचला जाएगा। नाजरीन, ईरान और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त तसादुम का यह नया महाज एक ऐसे वक्त में खुला है जब रूस और यूक्रेन की जंग पहले ही अपने हसास तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसने ईरान को रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ खुलकर सफ आरा होने पर मजबूर कर दिया। और क्या रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को यूक्रेन पर बराह रास्त हमले का ग्रीन सिग्नल दे दिया है? इस व्लॉग में अमेरिका ईरान जंग का तेजी से बदलता मंजरनामा आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। कैस्पियन सी का हमला वाकया क्या था, सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है। नाजरीन, हालिया इतलात के मुताबिक कैस्पियन सी में यूक्रेन ने एक ऐसा इकदाम उठाया है जिसने तेहरान में इश्तियाल की शदीद लहर दौड़ा दी है। यूक्रेनी फोर्सेस ने ईरान के एक तिजारती और बहरी जहाज को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। इस हमले के बुनियादी हकायक कुछ इस तरह हैं। इस हमले के नतीजे में ईरानी बहरी जहाज पर मौजूद एक सेलर जाँ बहक हो गया, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए। ज़राए के मुताबिक इस जहाज में रूस के लिए इंतहाई अहम मिलिट्री साजो सामान बशमूल जदीद शाही ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइलों के पुर्जे और दीगर दिफाई सामान मौजूद था। नाजरीन, कैस्पियन सी का वो इलाका जो रिवायती तौर पर एक महफूज तिजारती रास्ता समझा जाता था, अब यूक्रेन ने वहां जाकर ईरानी बहरी जहाज को हिट किया है। ईरान के लिए सिर्फ एक माली या जानी नुकसान नहीं है, बल्कि ये उसकी कौमी खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी बहरी रास्तों में उसकी मौजूदगी पर बराह रास्त हमला है। ईरान ने इस वाक़े के फौरी बाद सख्त तरीन अल्फाज में रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि यूक्रेन को अपनी इस हरकत पर सारी जिंदगी अफसोस रहेगा और हम इसका ऐसा जवाब देंगे जो तारीख का हिस्सा बनेगा। आम हालात में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और सिफारतकारी में इंतहाई मोहतात अंदाज इख्तियार करते हैं, लेकिन इस वाक़े के बाद रूसी क़यादत के रवैये में एक नुमायां और हंगामी तब्दीली देखी गई है। हमले के फौरी बाद मॉस्को की जानिब से तेहरान को एक वाज़े और हंगामी पैगाम भेजा गया, जिसका लबे लुबाब ये था कि अब बर्दाश्त का वक्त खत्म हो चुका है, यूक्रेन को इसकी औकात याद दिलाओ। नाजरीन, रूस इस वक्त यूक्रेन के खिलाफ जंग में ईरानी ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी पर काफी हद तक इन्हिसार कर रहा है। अगर यूक्रेन रास्ते में ही इन सामान को तबाह करने में कामयाब हो जाता है तो उससे रूसी फौज की पेशकदमी मुतासिर हो सकती है। रूस के लिए यह वाकया एक तरह से फायदे का बाइस भी बना है। पुतिन इस बात पर खुश है कि यूक्रेन ने खुद अपने हाथों से ईरान को इस जंग में बाकायदा और बाज़ाब्ता मिलिट्री पार्टनर के तौर पर शामिल कर लिया है। अब रूस अकेला नहीं रहा, बल्कि ईरान भी उसके साथ एक ही महाज पर खड़ा है। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान वाकई यूक्रेन को इतनी दूर बैठकर निशाना बना सकता है? इसका जवाब जानने के लिए हमें ईरान की फौजी सलाहियतों और जुग्राफियाई फासलों को समझना होगा। ईरान और यूक्रेन का दरमियानी फासला तकरीबन 2000 से 2500 किलोमीटर है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज 2500 से 5000 किलोमीटर से ज़ायद है। ईरान के जदीद ड्रोन्स की रेंज भी 2000 से 2500 किलोमीटर है। ईरान के पास खुरम शहर, सजील और फतह जैसे बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, जिनकी मार्किंग रेंज 2000 किलोमीटर से लेकर 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जाती है। बाज़ मगरबी दिफाई माहिरीन का मानना है कि ईरान के पास 5000 से 8000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत भी मौजूद है। ईरान के शाही ड्रोन्स ने पहले ही रूस यूक्रेन जंग का पांसा पलट दिया है। ये ड्रोन्स इंतहाई कम कीमत, खामोश और तवील फासले तक तबाही मचाने की सलाहियत रखते हैं। तेहरान के हुकाम कई बार ये कह चुके हैं कि अगर बहरे हिंद में वाक़ अमरीकी फौजी अड्डे डियागो गार्शिया, बरतानवी दारहुकूमत लंदन से ईरान पर कोई हमला हुआ तो इन तमाम साइट्स को हिट करने की सलाहियत रखते हैं। ईरान ने यूक्रेनी सफीर को तलब करके साफ अल्फाज में कह दिया है, तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुम हमारे जहाज पर हमला करो? हम तुम पर ऐसा हमला करेंगे कि तुम अमेरिका और इसराइल की तबाही को भी भूल जाओगे। नाजरीन, इस तमाम सूरत हाल में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की सियासी हैसियत
और हिकमत अमली शदीद सवालात की जद में है। आलमी तज्जिया निगार ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ज़ेलेंस्की ने ईरानी जहाज पर हमला करके अपने लिए एक ऐसा महाज खोल दिया है जिसे संभालना उनके बस की बात नहीं। यूक्रेन अपने तमाम तर दिफाई, माली और सियासी अमूर के लिए अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का मोहताज है। अगर हम माजी पर नजर डालें तो डोनाल्ड ट्रंप के हाथों ज़ेलेंस्की की जो तजलील व्हाइट हाउस में हुई वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। ज़ेलेंस्की से अरबों डॉलर का हिसाब मांगा गया और आखिरकार यूक्रेन को अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के मुआहदे करके मगरिब की हिमायत हासिल करनी पड़ी। ईरान के सिक्योरिटी इदारों ने ज़ेलेंस्की को सीधा पैगाम दिया है कि तुम महज यूरोप के एक पपेट हो, तुम्हारी अपनी कोई हैसियत या औकात नहीं है कि तुम ईरान जैसे मुल्क के सामने खड़े हो सको। यूक्रेन की बुनियादी गलती यह है कि उसने रूस के साथ जंग के दौरान एक और इंतहाई ताकतवर और मुतहरिक मुल्क ईरान को बिला वजह इस जंग में घसीट लिया है। नाज़रीन, ईरान की खारिजा और दिफाई पॉलिसी का एक बुनियादी असूल है किसी भी हमले को बगैर जवाबी कार्रवाई के ना छोड़ना। ईरान की सुप्रीम क़यादत और आला हुकाम का मानना है कि अगर आज यूक्रेन के इस हमले का सख्त तरीन जवाब न दिया गया तो कल को दीगर यूरोपीय या अमरीकी इत्तेहादी ममालिक भी ईरानी बहरी जहाज़ों, तिजारती काफिलों और तनसीबात को निशाना बनाना शुरू कर देंगे। ईरानी अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ है कि अगर हमने आज यूक्रेन को उसकी हद ना बताई तो दुनिया के लिए हमारे खिलाफ कार्रवाई करना एक रिवायत बन जाएगी। हम ये रीत हरगिज नहीं पड़ने देंगे। हम दिखा देंगे कि ईरानी खून और ईरान का नुकसान करने की कीमत क्या होती है। ईरान इस वक्त सिर्फ बयानात नहीं दे रहा बल्कि वो अमली तौर पर रूस को ऐसे जदीद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी फराहम करने जा रहा है जो यूक्रेन के अमेरिका के दिए गए तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स बशमूल पेट्रियट सिस्टम्स को तबाह बर्बाद कर देंगे। नाजरीन, अगर हम गौर करें तो इस वक्त पूरी दुनिया में अलग अलग दिखाई देने वाले तनाज़ात असल में एक ही बड़ी आलमी जंग की कड़ी हैं और दुनिया एक ऐसी दलदल में गिरती जा रही है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। यूक्रेन महाज पर ईरानी जहाज पर हमले के बाद तेहरान अब रूस का बाकायदा मिलिट्री पार्टनर बनकर नेटो और यूक्रेन के सामने आ चुका है, जबकि मशरिक़ वस्ता में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ईरान, गजा, लेबनान की हिजबुल्ला, यमन के हूसी और इराकी मलेशिया एक नाखुशगवार इत्तेहाद बना चुके हैं। दूसरी तरफ रेड सी में यमनी हूसियों की जानिब से अमेरिकी जंगी जहाज़ों पर हमलों ने आलमी तिजारत को मफलूज कर दिया है और दूसरी जानिब यूरोपीय महाज पर बरतानिया और नेटो अपनी सरजमीन और फौजी अड्डे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल के लिए फराहम करके इस तसादुम को मजीद भड़का रहे हैं। ये तमाम इशारे बताते हैं कि एक भड़कती हुई आलमी जंग का नकारा बज चुका है। उधर बरतानिया ने पहले ही अपने फौजी अड्डे अमेरिका और दीगर इत्तेहादियों को दिए हैं ताकि वो मशरिक़ वस्ता या दीगर जगहों पर कार्रवाई कर सकें। ईरान ने वाज़े तौर पर बरतानिया को भी वार्निंग दी है कि अगर उनके बेसिस से ईरान पर हमला हुआ तो लंदन भी महफूज नहीं रहेगा। नेतन्याहू की हुकूमत गजा और लेबनान में बुरी तरह फंस चुकी है। यमन के हुसी मुजाहिदीन और इराक की मलेशिया रोज़ाना की बुनियाद पर अमरीकी और इसराइली तनसीबात को निशाना बना रहे हैं। ये तमाम वाक़यात इस बात का सबूत है कि दुनिया अब एक नुक्ते पर जमा हो रही है। ये अलग अलग जंगें नहीं हैं बल्कि तीसरी जंगे अजीम का ही एक भयानक रूप है। नाजरीन, अमेरिका अब तक यूक्रेन को 100 अरब डॉलर से ज़ायद की इमदाद दे चुका है, जबकि खुद अमरीकी मईशत शदीद दबाव का शिकार है। नेटो ममालिक के पास अब अपने ज़खायर में इतने मिसाइल और गोला बारूद नहीं बचे कि वो यूक्रेन की रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी कर सके। रूस के पास वसी रवायती ताकत है जबकि ईरान के पास सस्ती और बेपनाह मौसर ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी है। जब ये दोनों ताकतें मिलकर यूक्रेन पर हमलावर होंगी तो अमेरिका के दिए गए दिफाई सिस्टम्स का बचना नामुमकिन हो जाएगा। रूस की जानिब से पहले ही ये बयान आ चुका है कि अनकरीब यूक्रेन का एक बहुत बड़ा और अहम इलाका उसके हाथ से निकलने वाला है और वहां मुकम्मल तौर पर रूस का कंट्रोल कायम हो जाएगा। अब बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तबाहकुन दलदल से निकलने का कोई रास्ता बाकी है? क्या अमेरिका या नेटो इस जंग को रोक सकते हैं? नाजरीन, अमेरिका चाहता था कि वो दुनिया को अपने इशारों पर चलाए, लेकिन ज़ेलेंस्की के इस एक अहमकाना कदम ने ईरान और रूस को वो मौका दे दिया है जिसका पुतिन को सालों से इंतजार था। अब ज़ेलेंस्की के पास ना अमेरिका के डॉलर्स वाली ढाल बचेगी ना नेटो का दिफा। जंग का यह तूफान सिर्फ यूक्रेन को नहीं बल्कि पूरे यूरोप और अमेरिका को अपनी लपेट में लेने वाला है। यूक्रेन ने खुद को एक ऐसे खतरे में डाल दिया है जहां से उसकी बका का मसला पैदा हो गया है। अमेरिका के पास अब कोई ऐसा लाहेअमल नहीं है जिससे वो रूस और ईरान के इस मुश्तरका इत्तेहाद को तोड़ सके। आने वाले दिनों में खित्ते के हालात मजीद भयानक होंगे और ये जंग न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरे यूरोप और एशिया को अपनी लपेट में ले लेगी। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त एक ऐसी जंग के दहाने पर नहीं खड़ी बल्कि उस जंग के अंदर दाखिल हो चुकी है। यूक्रेन की जानिब से कैस्पियन सी में ईरानी जहाज को निशाना बनाना एक ऐसी तारीखी गलती साबित हो रही है जिसने ईरान को रूस के साथ मिलकर खुलकर मैदान में आने का मौका फराहम कर दिया है। ज़ेलेंस्की जो पहले सिर्फ रूस से परेशान थे, अब उन्हें ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और शाही ड्रोन्स की
उस बारिश का सामना करना पड़ेगा जो अब यूक्रेन के रहे सहे दिफाई निजाम को भी तबाह कर देगी। अमेरिका, बरतानिया, नेटो, इसराइल, ईरान, रूस, यमन और लेबनान, ये तमाम ममालिक अब एक ऐसी जंजीर में बन चुके हैं जिसका अगला और आखिरी मरहला एक मुकम्मल आलमी तबाही, यानी अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और यूक्रेन इस ईरानी और रूसी तूफान का मुकाबला कैसे करते हैं। लेकिन एक बात तय है, दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। आपकी अमेरिका ईरान की बढ़ती कशीदगी और रूस यूक्रेन की एंट्री के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।